हेलो नमस्कार। वीर सिंह महिला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के प्रश्नों की सीरीज, जिसमें चौहान वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने इस चौहान वंश के प्रश्नों की सीरीज चला रखी है, उसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है, अरुणराज के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी पर आक्रमण से खदेड़ दिया। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। अरुणराज के बारे में उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ये सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड कंपस पेपर शिक्षक के 2016 के अंदर ग्रुप बी में आया हुआ है। तो इसके अंदर है जी उत्तर नंबर द 1, 3 और 4 सत्य है। 1, 3, 4 दो सत्य नहीं है। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा, ये बात सत्य है। असत्य और सभी बात सत्य हैं। आगे है, रणथंभौर पर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? उलग खान, नुसरत खान, एकात खान या उमर खान? तो ये सौंपा था उलगू खां को। उलगू खान को सौंप दिया था इसने। फिर है कोटा, ये प्रश्न भी सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड 2011 में जीके बी में ऐड है। आगे है, कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? राव मुकुंद सिंह, राव माधो सिंह, राव रतन सिंह, जालिम सिंह? तो ये थे राव माधो सिंह। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? वत्सराज, कृतिपाल, समर सिंह, उदय सिंह? तो ये है वत्सराज नहीं था, और कृतिपाल, समर सिंह, उदय सिंह ये चौहान वंश से संबंधित हैं। जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही है? वह कोटा राज्य का शासक था, सही नहीं है। वह कोटा राज्य का शासक था। वह कोटा का फौजदार एवं महान कूटनीतिज्ञ एवं राजनेता था। अपने पंडारियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उनमें नहीं था। तो इसका उत्तर है, वह कोटा राज्य का शासक था, तो योग नहीं था। चौहान शासक जो कवि बंधुओं के रूप में जाना जाता है, ये भी सीनियर टीचर स्पेशल एजुकेशन के अंदर 2015 जी के क्वेश्चन में आया हुआ है। अरुणराज, अजिराज, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज? तो ये विग्रहराज चतुर्थ हैं, जो कवि बंधुओं की उपाधि धारण की थी। रणथंभौर के शासक अमीर चौहान के किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? 1290 ईस्वी, 1292 ईस्वी, 1299 ईस्वी या 1301 ईस्वी? तो प्रथम बार 1290 ईस्वी। गुक किस वंश का शासक था? चाहमान, कछवाहा, प्रतिहार या हाड़ा? तो ये थे चाहमान। रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? अमीर महाकाव्य, राजरत्नाकर, पृथ्वीराज विजय, आसिर उल उमरा? तो ये थे अमीर महाकाव्य में जानकारी मिलती है। जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? बिसल देव, शीतल देव, कान्हड़ देव या महाकाल देव? तो ये थे कान्हड़ देव। रणथंभौर के किस शासक ने अमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता के शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया? मोहम्मद खान, तैमूर खान, मोहम्मद शाह या खिब्रू? तो ये है मोहम्मद शाह। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? महाराणा प्रताप सिंह, राणा सांगा, राणा कुंभा या पृथ्वीराज चौहान? तो ये पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भारत आए थे। निम्न में से कौन से शासकों उनके काल में बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाई और सही कूट का चयन कीजिए? विग्रह चतुर्थ, शमशेर, पृथ्वीराज और या पृथ्वीराज तृतीय? तो ये है भी, सबसे पहले थे विग्रहराज, फिर थे पृथ्वीराज द्वितीय, फिर थे सोमेश्वर और फिर थे पृथ्वीराज तृतीय। तो इसका ऑप्शन होगा 1, 3, 2, 4।
3 2 1 4। तो सबसे पहले 3 नंबर का है 3 2 1 4। इसका ऑप्शन सही है। सही है। आगे चलते हैं। अजमेर के चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत महादल स्थापित किया था, अजयराज, रणराज, विग्रह चतुर्थ या पृथ्वीराज। तो ये है विग्रहराज चतुर्थ। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन थी? सांभर, नाडोल, जालौर, रणथंभौर। तो ये थी सांभर। किस चौहान शासक ने 1192 में त्राइन का दूसरा युद्ध लड़ा? अजयपाल चौहान, पृथ्वीराज तृतीय, रणराज, विग्रह चतुर्थ। तो ये है पृथ्वीराज चौहान। किस कोटा नरेश ने कोटा में शेरगढ़ के नाम से क्रमशः नंदग्राम एवं बरसाना रखा दिया था? महाराव उमेद सिंह, महाराव भीम सिंह, महाराज राजेंद्र सिंह, महाराव सुरजन सिंह। तो ये है महाराव भीम सिंह। विजयादित्य नामक कवि किस राजा के दरबार में तथा राणा कुंभा, हमीरदेव, विग्रह चतुर्थ या स्वाई मान सिंह। तो ये रहते थे हमीरदेव के दरबार में। किस बूंदी नरेश ने अपने जीवन काल में ही अपनी स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर उसका दाह संस्कार करवा दिया था? राव उमेद सिंह, राव बर सिंह, राव बुद्ध सिंह या राव भाव सिंह। तो ये है राव उमेद सिंह, जो अपने जीवन काल के ही अपनी स्वर्ण मूर्ति बनाकर उसे अंतिम संस्कार कर दिया। किसके शासनकाल में मुगल शासक फर्रुखसियर ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया था? उमेद सिंह, बुद्ध सिंह, दलेल सिंह, भाव सिंह। तो ये हैं बुद्ध सिंह। तो आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।